सावन का महीना आने वाला है। कुछ ही दिनों में सावन की पवित्र माह की शुरुआत हो जाएगी। बाबा बैजनाथ को जलार्पण करने के लिए भक्त सुल्तानगंज पहुंचेंगे और यहां से वो जल भर के पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए बाबा बैजनाथ के दरबार में जाएंगे। यहाँ पर जो दुकानदार हैं कहीं ना कहीं साल भर उनको इसका इंतजार होता है। यूँ तो सालों भर कंवरियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बार इनकी कैसी दुकानदारी होगी, सीधे जो दुकानदार यहाँ पर हैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, कैसी दुकानदारी की उम्मीद है इस बार सावन में? अभी तो लग रहा है हर साल की तरह सुरक्षित चलेगा। पिछले साल कैसी दुकानदारी हुई थी? ठीक ठाक था, पानी जो बढ़ गया था उसमें थोड़ा। पानी बढ़ने पर क्या आप लोग दुकान तक पहुँच जाती है? हाँ, दुकान के आधा डूब जाते हैं। दुकान डूब जाता है। हाँ। तो फिर आप दुकान पीछे करने का ऑप्शन है या फिर दुकानदारी गई? दुकान गई। तो इस बार जो आप लोग का खरीदारी की है, क्या सोच के की है? पूरे महीने भर में कितने की कमाई की उम्मीद लगा बैठे? सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार यादव। कितने साल से दुकानदारी कर रहे हैं? बच्चे से कर रहे हैं। पहले पिताजी कर रहे थे? हाँ। ये आप लोग आशा करके रखे हुए हैं? हम लोग तो चाहते हैं सर कुछ कर्ज उर्ज भी हो जाता है साल में, जो कि इस महीने में कमा के उसको पूर्ति कर लेते हैं। अगर मेले नहीं लगने देगा, दुकानें उजाड़ देता है, रोड में पानी जम जाता है, मेला नहीं लगता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पिछले साल कुछ परेशानी 1 महीना झेलना पड़ गया था हम लोग को। पूरे पानी में डूब गया था, ये पूरे डूब गया था। तो इसको अगर ऊंचा करके अगर बनाया जाए, जैसे पीछे टेंट बनता है 70 लाख 80 लाख 100 लाख बोलता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, 10 दिन में भी डूब जाता है। उसको ऊंचा करके बनाएगा, पब्लिक भी सेवा लेगा, हम लोग भी सेवा लेगा, आम पब्लिक को भी सेवा मिलेगा। मुझे भी, हम 40 साल हो गए मेरे को। अस्थायी दुकान? जी, अस्थायी दुकान, 365 दिन का दुकान है। मनोज कुमार यादव। भाई साहब, सावन आने वाली है, आप लोग ने दुकान लगा दिया है, किस तरह की दुकानदारी की उम्मीद कर रहे हैं इस बार बाबा बैजनाथ के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं से? इस बार तो उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा रखें। पिछले साल तो पानी के कारण बहुत ढीला रखा हूँ। इस बार गंगा मैया और बाबा धाम की तरफ से तो हम सब पूरे उम्मीद से हैं कि यात्री लोग आए, उसके स्वागत में हम 10 दिन पहले इस बार लगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में आए, जहाँ तक होगा कि हम लोगों का सेवा कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आप लोग बेच रहे हैं यहाँ पे कमर, पिठिया, डिब्बा, दल झकना, जो कमर का आइटम है, हर चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो कितने से शुरुआत है, कितने तक का बनाते हैं? कम से कम 120 से स्टार्ट है, फिर बम जी के ऊपर है, 2000 का भी, 1000 का भी, 500, कम से कम 120 मैक्सिमम है। अगर कोई ऐसा गरीब आ जाए जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं हो, बहुत कम पैसा, उसके पास 50 रुपये हो, तो आप क्या बना के दे देंगे? 50 में भी दे देंगे, और यहाँ से लेके खाना तक के पैसा हम अपने तरफ से देंगे, जो ऐसा आदमी आ जाए तो। कितने साल से लगा रहे हैं? यहाँ हो गया 10 साल। 10 सालों से लगा? 10 साल से। इससे पहले आपके परिवार में कोई आदमी लगाता था? हम, पिताजी लगाते थे। खानदानी ये चल रहा है। खानदानी बिजनेस? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। प्रकाश जी, कितने सालों से आप यहाँ बाबा सुल्तानगंज मेला में जो है ना, हम लोग लगभग 15 साल जाते हैं। 1 महीने के लिए आते हैं? 2 महीना के लिए, सावन के बाद 1 महीना और रहते हैं? जी। तो कैसी दुकानदारी की उम्मीद इस बार लगाए बैठे हैं बाबा से? उम्मीद तो लगा के रखे हैं कि अच्छा दुकानदारी हो। अब होगा क्या, ये तो बाबा ही जानेंगे। एक कहावत है कि दुकानदार चाहते हैं कि कम से कम 2 महीना दुकानदारी अच्छे से हो जाए, तो साल भर दिक्कत ना आए। हाँ, यही बात है। पिछले साल बारिश अधिक हुई? बारिश अधिक हुई थी। हाँ, बाढ़ आई थी न, तो पूरे जाम हो गया था, दुकान बंद हो गया था। तो 2 महीने के लिए पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं? जी। परिवार में और कौन है जो इस दुकानदारी में आपको मदद करते हैं? स्टाफ है और फैमिली, पत्नी है, बेटे भी हैं? बेटे एक वो है। तो क्या क्या सामान आप बेचते हैं यहाँ पर? पैंट, गंजी, गमछा, झोला, यानी बम को जो ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से सामान रखते हैं। डब्बा डुब्बी सब कुछ बेचते हैं? जी। कितना मिनिमम गमछा का कितना रेट होता है? मिनिमम 100 रुपये का होता है, और ऐसे ज़्यादा 150 रुपये तक का। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। तो ये ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, और आपको बता दें कि हमने कई दुकानदारों से बात की, चाहे वो कांवर बेचने वाले हो, कांवर बनाने वाले हो, या फिर कपड़े की दुकान लगा रहे हो, या फिर अन्य तरह की दुकानें लगा रहे हो। सबों की एक ही उम्मीद है कि बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से उनकी दुकानदारी ऐसी हो कि साल भर फिर उन्हें परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दुकान सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी लगाते हैं, और पिछले कई वर्षों से वो दुकान लगाते आ रहे हैं, और वो
बाबा बैजनाथ के शरण में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जा सकता है इसको। और दूसरी बात यह है कि बाबा के प्रति आस्था व्यवसाय अच्छा होता है, इस दृष्टिकोण से भी लोग यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। हालांकि कई ऐसे मंदिर मठ ऐसे भी हैं जहाँ पर कि मुस्लिम समाज के लोगों को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं होती है, या फिर लोग नाम बदल के लगाते हैं। कई तरह के विवाद भी पूर्व में देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी विवाद अब तक देखने को नहीं मिली है और सभी लोग बहुत ही सद्भावना के साथ यहाँ पर अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं और सबों की दुकानदारी अच्छी होती है। हालांकि पिछले वर्ष जो है बाढ़ का पानी अधिक होने की वजह से माँ गंगा थोड़ा रौद्र रूप धारण कर ली थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की दुकानदारी खराब हो गई थी और ऊपर तक पानी आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस बार लोगों ने उम्मीद लगा रखी है कि पानी बहुत अधिक ऊपर तक नहीं आएगा और गंगा जल जो है बहुत ऊपर तक नहीं आएगा, माँ गंगा का रौद्र रूप देखने को नहीं मिलेगा और उनकी जो व्यवसाय है वह व्यवसाय जो है पूरे 2 महीने तक बहुत अच्छे से होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनकी सेवा वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकें, इसकी वो कामना भी कर रहे हैं। तो लगातार न्यूज़ 11 स्कोप आपसे यह आग्रह करती है कि अगर आप बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं तो जल्द से जल्द अपना टिकट कंफर्म कीजिए, या फिर जिस माध्यम से आप जाते हो वो आप अपना सुनिश्चित करें और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए तैयार हो जाएं। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, सुल्तानगंज।